भोलेनाथ दया करना, मेरा हाथ। विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, तो आइए सुनते हैं। जय 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 गणपति की जय हो, जय 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 गणपति की जय हो, विघ्न विनाशक गणपति जय हो, विघ्न विनाशक गणपति जय हो। तन मन हो विघ्न ब्रह्म सनातन रघुवर जय हो, पार्वती सुत मंगल जय, विनाशक गणपति जय हो। सबसे इनका प्यारा नाता है, सबके लिए भाग्य विधाता। सारी दिखता है। When we celebrate our school annual function with pop and show, I Kanak of class 9 and with my co-host Aditya Kumar Singh of class 9 welcome all of you on behalf of Education is no allegation of the knowledge, but the formation of बच्चे लोग बोलने के लिए Sir. the darkness of my similar dress, our respected principal sir, to honor धर्म हिंदुत्व को सर पर की ऐसी निष्ठा पर त्याग संघर्ष का हम आपके सम्मान फुल वेलकम यू सर। Mrs. Kiran Sudarshan, guest of honor, you have made all of us proud by your work in numerous capacity for the society and upliftment of the poor. Shamita, जिनकी वाणी में औज और औज में मधुरता, everyone favorite, the most dynamic and versatile personality, Mrs. Isha Sudarshan, Director of Acharya Sudarshan, Krishna Public School, Bakhtiarpur, Samnima. Mr. A.S. Chatterjee, Principal of ASKPS of Bakhtiarpur. Your impact in our lives can be forgotten. You always inspire you to do for the student. Thank you so much, sir. Thank you for his big, great and exceptional leader for managing the Honor, I, A.S. Vivek Kumar Singh, Development Commissioner of Bihar, to say a few words and motivate our students. Please welcome, sir. बंधन किसी
संस्कृत के कवि ने लिखा है, वसुंधरा चिंतस्य प्रमोदकारी पाखंडिन संकुल रौद्र रूप नमः नमस्तेस्तु सहस्त्र कृतवा सुदर्शन संबुद्ध जनैक रूप। मंच पर देखिए, मंच के सामने देखिए, इस पंडाल में देखिए, साक्षात दिनमान आ गए हैं, सद्गुरु स्वरूप में गुरुदेव सुदर्शन भगवान आ गए हैं। ये भगवान कैसे हैं? दिनकर ने लिखा, मर्त्य मानव के विजय का तूर्य है सुदर्शन, उर्वशी इस समय के सूर्य है सुदर्शन। हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं और मैं तो कल से ही ज्ञात हुआ कि हमारे गुरु आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे परम पूज्य आए हैं, तो चैन नहीं दर्शन के लिए। और मैं इंतजार किया, जब मैं आया तो कुछ ही लोग आए हुए थे। मैं क्यों आया, आप सब क्यों आए, ये पंडाल क्यों आया, ये बच्चे क्यों आए, ये लोग क्यों आए, ये जन्मेदनी क्यों उमड़ी, इसके कारण मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं, रूह को राहत देने वाले रहमान आए हैं। आज किसी की कामना न रहेगी अधूरी, सौभाग्य संवारने स्वयं भगवान आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। पूज्य गुरुदेव का की जीवन यात्रा आप सब जानते हैं, ज्यादातर बच्चे जानते हैं। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ तो बताता हूँ। मुबारकपुर सीतामढ़ी के एक छोटे से गांव से, एक साधारण किसान परिवार से गुरुदेव निकले, पीएचडी किया, प्रोफेसर बने, बिरला के आश्रम में, आदिवासी आश्रम में आदिवासियों की सेवा की, सरकारी नौकरी छोड़कर फिर हरिद्वार गए, उत्तराखंड गए, हिमाचल प्रदेश में साधना की और फिर गुरुदेव की शुरू हुई शोध बोध और प्रबोध की यात्रा, जो 70 वर्षों से निरंतर जारी है, निरंतर लगातार चल रहा है। और गुरुदेव ने जो काम किए, दुनिया के बाद दर्जनों देश में राम कथाएं निःशुल्क अपने व्यय से गुरुदेव ने किया, देश के कोने कोने में किया। 50 जगह से ऊपर मैं भी कथाओं में गुरुदेव के चरणों में आपकी सेवा में रहा और मैंने जो अनुभव किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंजेगी जिनका नाम, धर्म चेतना के हैं अगुआ, किए हैं अद्भुत काम, दया स्नेह संवेदनशीलता पौरुष के सरताज, गर्व देश का बढ़ा रहे श्री सुदर्शन महाराज, श्री सुदर्शन महाराज। हमारे महाराज ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। कुछ बिंदु हमारे विधायक जी बैठे हैं, लल्लू बाबू, और गुरुदेव के परम भक्त हैं, जगन्नाथ स्कूल के विद्वान प्रिंसिपल सत्येंद्र बाबू बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं। 68 वर्षों से गुरुदेव की ये जीवन यात्रा चल रही है, जिसमें आपने एकमात्र काम किया और वो सबसे बड़ा काम किया, वह कि विद्यालय के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने राम कथा के माध्यम से हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने का, सनातन संस्कृति को विकास करने का काम किया। साथ ही साथ गुरुदेव ने इस देश की जो आत्मा है, गंगा जमुनी सभ्यता, उसके को भी विकसित करने का काम किया। आज आप सब लोगों को गर्व होगा, 22 लाख भक्त हैं पूरी दुनिया में गुरुदेव के, और ये पहले संत हैं जिनके पास ऐसे भक्तों की कतार है। आगे 150 से ऊपर ग्रंथों की आपने रचना की है। सुदर्शन रामायण और गीता, जीवन जिए कैसे, गीता कहें कैसे, इस पर नरेंद्र मोदी ने, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने अपनी संस्तुति लिखी है, अपनी शुभकामना मंगल कामना, और क्या है उस पुस्तक में ये लिखा है। विश्व के दर्जनों देशों में राम कथा, जैसा कि मैं बताया, गुरुदेव ने वृद्धाश्रम चला रखे हैं, महिलाओं के कल्याण का कार्यक्रम चला रखा है, नौजवानों के, ग्रामीणों के कार्यक्रम का चला रखा है। और सबसे बड़ा काम मैं सत्येंद्र बाबू को बता रहा था कि गुरुदेव का सबसे बड़ा काम राम कथा में अक्षत और फूल दे करके इस बिहार राज्य नहीं, इस हिंदुस्तान के करोड़ों पीड़ितों के दुख दर्द को दूर किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक रहेंगे चांद और सूरज और सृष्टि के प्राणी, गुरुदेव सुदर्शन की गूंजेगी अमर कहानी, गूंजेगी अमर कहानी। बोलिए सुदर्शन जी महाराज की। गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरुदेव के चरणारविंद में पुनः पुनः प्रणाम प्रणाम नमन नमन।
इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम बख्तियारपुर की धरती की ओर से, बख्तियारपुर की ओर से इनको प्रणाम करता हूँ। और इनके कार्यक्रम में बराबर मुझे रहने का मौका मिलता है। और सुदर्शन जी महाराज जी का जो कथा टीवी पर चैनल पर भी होता है, उसको मैं बहुत प्रेम से सुनने का काम करते हैं। और इनके प्रवचन के हिसाब से मैं अपना जीवन में जीने का काम करता हूँ। इसलिए महाराज जी को फिर से एक बार नमन प्रणाम करना चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हमारे संचालन कर रही बेटियां, सुमन सर जैसे वक्ता, सुमन जैसी खून, उनकी नतनी इनकी आज संचालन कर रही है। हम तो समझते हैं कि सुमन सर जैसे वक्ता है, उससे 8 गुना आगे बढ़ने की हमारी बेटियां काम करेगी। जितना इन्होंने संबोधन में अपनी बात रखने का काम करती है, इसकी भी पूरी मैं शुभकामना देते हैं। आप लोगों से निवेदन करते हैं, एक बार इनको ताली देकर स्वागत करने का काम करें, आशीर्वाद देने का काम करें। आज जो है आप लोगों के बीच में सुदर्शन महाराज जी का यह विद्यालय का संचालन करने का और इस विद्यालय को पूरी निगरानी महाराज जी के नेतृत्व में इस विद्यालय का चलने का काम होता है। इनके परिवार बीके सुदर्शन जी महाराज जी भी आए हैं, मैं उनको भी नमन करते हैं। उपस्थित इस विद्यालय के तमाम प्रभारी से, डायरेक्टर से लेकर सब लोगों को, जितना इन्होंने अनुशासन में विद्यालय को चलाने का काम करते हैं, इनके तमाम व्यवस्थापकों ने, डायरेक्टर और शिक्षकों ने, सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इसकी चर्चा पूरे बख्तियारपुर में इस विद्यालय का होता है, इसलिए इनके विद्यालय के व्यवस्थापक संयोजकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। उपस्थित तमाम हमारे आए हुए अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों जो हमारे माँ बहनें आए हैं, जो इस विद्यालय में अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, महाराज जी की संस्कार देने के लिए आप लोगों ने विद्यालय में भेजने का काम किया है। वैसे अभिभावकों को एक बार हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चों को संस्कार देने का काम करता है। आज जो है ज्यादा तो वक्त नहीं लेते हैं, इसलिए कि महाराज जी आए, लेकिन कुछ बात कहना चाहते हैं। महाराज जी का जो विद्यालय है, आप विद्या बांटने का काम करते हैं और पूरे देश में इन्होंने प्रवचन करने का काम करते हैं। हम समझते हैं आने वाला दिन में जो प्रवचन, जिस तरह से प्रवचन कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जिस तरह से विद्या बांट रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, आने वाला पीढ़ी इन्हें पूजा करने का काम करेगा। हमें पूरा आत्मविश्वास है। हम अयोध्या में जन्म लिए थे तो लोग मनुष्य के रूप में ही जन्म लिए थे, लेकिन वस्तु स्थिति राम के अवतार थे, राम के अवतार के रूप में आए। उसी तरह से हम समझते हैं सुदर्शन जी महाराज राम के अवतार पर इस पृथ्वी पर आए हैं, अपनी कथाएं लिखेंगे, आने वाला पीढ़ी भी इनकी चर्चा करेगा और पूजा करने का काम करेगा। आपको हम बताना चाहते हैं अभिभावकों को, आज मैं बताना चाहते हैं अपने बच्चे के अभिभावकों को कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज है, दुनिया में सबसे बड़ा चीज है बच्चा को पढ़ाना। जब अभिभावक अपने बच्चा को सुबह सुबह जब तैयार करती है, माता जब खास करके माता जब तैयार करके भेजती है विद्यालय में, तो माता को सुबह गर्व होता है कि मेरा बेटा एक दिन, मेरा बेटी एक दिन पढ़ के कुछ आगे करेगा, उस दिन मेरा दिन अच्छा होगा। इसी आशा में हमारी माँ बहनें बच्चों को स्कूल भेजने का काम करती है। हम आपको बताना चाहते हैं कितने अभिभावक सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मैं कहां से पढ़ा सकता हूं। अरे सुदर्शन जी महाराज आपके लिए बैठे हैं, आपके ऊपर वाला राम बैठे हैं। आत्मा को संकल्प लो लीजिए, आपका बच्चा जरूर पढ़ेगा। आप टीवी और पेपर में देखते हैं IAS और डॉक्टर अगर आज के डेट में बन रहा है तो चाय बेचने वाला का बेटा बन रहा है, झुंगी झोपड़ी वाला का बेटा बन रहा है। इसलिए हिम्मत से आगे बढ़िए। आपका बेटा मन में अगर संकल्प करता है तो IAS बनने से कोई रोक नहीं सकता है। खास करके सुदर्शन जी महाराज की आशीर्वाद भी आपके साथ है।
आपके बेटा आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, बच्चा हमारे इस भविष्य है। इस फील्ड में बहुत सारे बच्चा है, कौन जानता है क्या बनने वाला है। लेकिन बच्चियों को भी कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने जिस ललसा के साथ आपके विद्यालय में भेजने का काम किया है, उस ललसा का पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे पास है। और उस जिम्मेदारी को जब ठान लेगा तो सुदर्शन जी महाराज की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूरा होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन जब आपकी मनोकामना पूरा होगा तब क्या होगा? अभिभावक को भाई उस ओर जितना अभिभावक आपके साथ ध्यान दिया उसके ओर भी तो ध्यान देना होगा। जब बच्चा जवान होगा, देखो कहानी कहते, एक बार हम इस विद्यालय में कहे थे, उस कहानी को फिर दोहराता हूं। एक माँ एक कहानी सुनाते हैं, महाराज जी का तो भाई आगे भी जाना है लेकिन इस कहानी कह के बंद कर देता हूं। एक माँ विधवा थी, वो बेचारी सोचा एक बेटा उसको, जब एक बेटा का जन्म, एक माँ ने एक बेटा को जन्म दिया। जन्म देते के साथ उसकी पिताजी गुजर गए। माँ सोचा कि बड़ा समय खराब है, मैं बेटा का जन्म दिया, और बेटा का जब जन्म दिया तो बेटा आंख से अंधा था। तो बूढ़ी माँ सोचा कि बड़ा जुल्म हो गया, मेरे पति भी दुनिया से चल बचे और बेटा भी अगर जन्म दिया वो अंधा है। लेकिन माँ की जो ममता था, माँ की ममता, डॉक्टर के पास गया, कहा कि डॉक्टर साहब मेरा दोनों आंख बेटा को निकाल के दे दीजिए, नहीं तो दुनिया कैसे जिएगा, मैं तो बूढ़ी हो चुका हूं। डॉक्टर ने दोनों आंख अपना बूढ़ी को निकाला और अपना बेटा को दे दिया। बेटा को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। बूढ़ी बेचारी लाख बहुत मेहनत किया, जैसे अभी माँ करती है, सुबह सुबह तैयार करती है, बेटा को भेजती है, उसी तरह से माँ ने भी मजदूरी करके अपने बेटा को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। जब वहां पढ़ लिख कर जब बेटा वहां डॉक्टर बन गया। जब डॉक्टर बन गया तो एक पत्र भेजा कि माँ मैं डॉक्टर बन गया हूं। बोला कि इधर से भी पत्र भेजा कि बहुत अच्छा हुआ है बेटा, मैं बहुत मेहनत लगन के साथ तुम्हारे साथ किया, इसलिए तुम डॉक्टर हो गया, पूरी मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ रहेगा। फिर कुछ दिन के बाद कहती है, फिर बेटा का पत्र आता है कि माताजी मैं शादी कर लिया हूं। माताजी की ममता लगा कि मुझसे तो पूछा नहीं, लेकिन शादी कर लिया है, कोई बात नहीं। फिर से आशीर्वाद भेजा। बोला एक बार शादी करने के बाद बोला माताजी हम घर पर आना चाहते हैं। तो माँ बोली जल्दी आओ बेटा, तुम्हारे देखने के लिए ललायित हैं। जब माताजी घर पर आए, जब बात बेटा और पुतोह जब घर पर आया तो पत्नी उसकी थोड़ा सा विवाद खड़ा कर दिया कि अरे माँ के पास कहाँ लाए हैं, ये माँ तो कानी है, ये तो माँ कानी है, इसके साथ मैं नहीं रहूंगा। कहा बहुत समस्या हो गया। माँ कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हमको ऐसा करो कहीं व्यवस्था कर दो, तुम दोनों खुश तो रहो। पुत्र ने क्या किया, एक अनाथ आश्रम में रख दिया माँ को, और 500 रुपया के महीना अनाथ आश्रम में भेजते गया। और जब 18 साल में 9,000 रुपया भेजा, तब तक इसका माँ मर गई। इसकी डायरेक्टर सूचना दिया कि तुम्हारा माँ मर गया। वो आया, कहा कि मेरी माँ तो मरा हुआ है। उन्होंने एक पत्र लिखा था कि देखो बेटा, मैं तुमको कहानी बताते, मैं तो आंख से अंधा नहीं था, लेकिन तुम जब जन्म लिया था तब तुम दोनों आंख से अंधा था, लेकिन मैंने अपना आंख दे दिया था, इसलिए मैं कानी बन गया, तुम आंख वाला बन गया। आज मैं तो दुनिया से चला गया, लेकिन तुमने 500 रुपया जो दिया है उसे मैं रख दिया हूँ। इसलिए रख दिया हूँ कि हमको आने वाला जो दिन होगा, तुमने तो 500 रुपया मुझे दिया है, हो सकता है आने वाला दिन में तुम
दे तो आने वाला दिन में भी तुमको काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्कार। सर जी महाराज की प्रणाम। Timing 6:40 AM and News 18 of Jharkhand 6:50 AM and God bless of him. Light is a symbol of bright and prosperity. As sunlight expels the darkness of might, similar blessing bring in our life prosperity and happiness. To make this evening a blessed one of Goddess Saraswati by lightening the land of knowledge and wisdom. Now I would request our highly regarded chief guest and guest of honor to light the lamp. आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। सानिध्य पाकर भाग्य जगत उपस्थित है। लोगों को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। दरअसल आज यह कार्यक्रम वार्षिक महोत्सव का है। नियम के अनुसार वार्षिक महोत्सव का अर्थ होता है कि एक वर्ष में शिक्षक लोगों ने क्या पढ़ाया बच्चों को, उसको हम लोग स्टेज पर उतार के अभिभावक को बताएं कि हम लोगों ने यह काम किया है। तो बख्तियारपुर में यह विद्यालय जो काम कर रहा है उसे पता चल जाता है या जो हमारे तमाम बच्चे अभिभावक इतना जो समर्थन दे रहे हैं, मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपने इस विद्यालय को सराहा है और अपने बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात एक है कि दुनिया में कोई भी काम आप करते हैं तो सोच समझ कर कदम उठाकर करते हैं। आप लोग बच्चे लोगों को डराते हैं, हम लोग कहते हैं कि बाबा आ गए डरा देंगे बच्चे को, कि जो लोग इतना पढ़ा लिखा गाड़ी के मालिक और उस व्यक्ति को भी पता नहीं है कि पेट्रोल की कीमत क्या है। अभी जो बख्तियारपुर में हमारा विद्यालय है, इस विद्यालय के लिंक में अभी पूरे बिहार में 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ दरभंगा, समस्तीपुर, ये पटना, विक्रमगंज, बरमो, तमाम जगहों तो आप 25,000 बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो जब कभी भी आप सामान खरीदने जाते हैं, बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, बड़ा सोच समझ के देख लेते हैं। यह भी विचार करिए कि आपके जीवन की सबसे अधिक उपलब्धि, सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन है? आपका बच्चा। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका बच्चा है। क्या आपने अपने बच्चे के बारे में कभी सोचा कि इस बच्चे के भविष्य के लिए हम किस एक्सपर्ट से बात करें? कहीं ऐसा तो नहीं हो, बख्तियारपुर में कई डॉक्टर लोग हैं, एक कान के डॉक्टर है, कोई आँख के है, कोई छाती के है, कोई डायबिटीज के है। तो जब आपकी आँख खराब होती है तो केवल आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं। डायबिटीज वाले का या हार्टी वाले के पास नहीं जाते हैं। तो जब कभी भी बच्चों की समस्या की बात हो तो आपको किसी शिक्षाविद से राय लेना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ावे? अभी जाके देखिएगा रूस में, जापान में, अमेरिका में, वहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। बच्चे का जब जन्म होता है, कुछ दिन बड़ा होता है, जब प्री प्राइमरी स्कूल होता है, तो उसमें जाके बच्चों को इनरोल कर दीजिए और तब वहाँ के टीचर उसको प्रोजेक्ट बनाते हैं। और कौन आदमी क्या बनना है यह आप नहीं डिसाइड करते हैं, यह परमात्मा डिसाइड करता है।
अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के माता पिता पीट पीट कर उनको डॉक्टर बनाना चाहते तो रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ नहीं बनते। हम केवल यह करें कि अपने बच्चे की पढ़ाई में थोड़ी सतर्कता बरतें। जब कभी भी स्कूल में एडमिशन करावें तो वहाँ जाकर प्रिंसिपल से बात करें और वहाँ समझे कि उसका प्रोजेक्ट क्या है, क्या बनाना चाहते हैं। आजकल देख लीजिए तमाम स्कूलों में, आप किसी स्कूल में चले जाइए, सुबह में कैमरा लेके बैठ जाइएगा, गेट पर जाके कैमरा लेके बैठिए, देखिएगा बच्चे को आते हुए, गौर से देखिए। बच्चा जब स्कूल आता रहता है तो 20 किलो का पीठ पर वजन लिए हुए, सर झुकाए हुए, डरते डरते स्कूल में जा रहा है। यह तमाम स्कूलों की जो स्थिति है, डरते डरते जैसे वह कारागृह में जा रहा है, जेल में जा रहा है। लेकिन वही बच्चा 6 घंटा जाकर वहाँ पढ़ता है। अब पढ़ने के बाद जब घर लौटने की छुट्टी होती है तो बेंच पर छरपते हुए, कूदते हुए, चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। मतलब कि कारागृह से उसको मुक्ति मिल गई। आज तमाम स्कूलों को तनावपूर्ण वातावरण में से मुक्ति करने की जरूरत है। हमारे बच्चे नाचे, खेलते हुए अब जाएं, गीत गाते हुए जाएं। हमारे टीचर आज छड़ी लेकर नहीं, गुलाब के फूल लेकर क्लास में जाएं ताकि बच्चों को हंसा सके। अभी आपको पता होगा, हमारे साथ सामने सुमन जी बैठे हैं, सत्येंद्र बाबू बैठे हैं, सारे लोग विद्वान लोग हैं। आप लोग तो शिक्षा की बात करते हैं। अभी देश में नई शिक्षा नीति लागू होगी। अगली बार 2023 में जो परीक्षा होगी वह नई शिक्षा नीति की होगी। आप उसके बारे में जरूर जानिए। आज तक आपकी जो पढ़ाई हुई है वह पढ़ाई हुई है 2 का 2 2 दूनी 4, या हम लोग पढ़ते थे। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई और मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, मैं शिक्षा हूँ। अभी टीवी पर नया कार्यक्रम चल रहा है प्रतिदिन, न्यूज 18 पर 6:40 पर सुबह। आप देखिए, केवल शिक्षा की बात हो रही है वहाँ। इस पुस्तक में मैंने पूरा का पूरा भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति का नियम बनाया है उसकी चर्चा मैंने की है। उसमें पहली बात तो कही गई है कि बच्चों को स्कूल के कमरों से बाहर निकालो, कमरों से बाहर निकालो। ब्रिंग आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम। अब बच्चों को बाहर ले जाओ, या मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार बोल रही है। बच्चों को ले जाओ, कहाँ ले जाए? तो नदी किनारे ले जाओ, जंगल में ले जाओ, धान के खेत में ले जाओ, गेहूं के खेत में ले जाओ। बच्चों को वहाँ शिक्षा दो, प्रैक्टिकल। अब हम लोगों को बच्चों को यह बताना पड़ता है कि तुम्हारे यहाँ जो खाना बन रहा है वह किस चीज का है? गेहूं का है, चावल का है। गेहूं कहाँ से आता है? चावल कहाँ से आता है? चावल क्या होता है? जो तुम कपड़ा पहन रहे हो वह कपड़ा क्या है? यह शिक्षा देने की जरूरत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 2023 में जो भी परीक्षा होगी वह प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। अब केवल लिखित परीक्षा, थोड़ी सी परीक्षा होगी। अधिकांश परीक्षा को आप ले जाइए। अमेरिका में है एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ जब कोई BA पास, उसको कहा जाता है कि पूरे देश का भ्रमण करके आओ तब तुमको डिग्री मिलेगी।
अपने देश में देख लीजिए, हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने पटना भी नहीं देखा हो। आज आश्चर्य होगा आपको, अपने बच्चों से आप पूछिए, अपनी बेटी से पूछिए, बेटी दही कैसे जमती है, नहीं मालूम। छेना और पनीर में क्या अंतर होता है, नहीं मालूम। अब ऐसी स्थिति में आप अंदाज करिए, छेना और पनीर क्या में अंतर हो, नहीं मालूम हो, उसकी पढ़ाई क्या हो। तो हम लोगों को बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना हमारी पढ़ाई। तो आज जरूरत पड़ गई है कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल बनावे। अभी देख लीजिए, अभी पढ़ाई का सिलसिला जो हम लोगों के देश में शुरू है। हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोगों को पता नहीं कि रोटी फूलती कैसे, नहीं मालूम। हम लोग रोज देखते हैं वर्षा होती है, वर्षा कैसे होती है, नहीं मालूम। हम जो कपड़ा पहनते हैं वह किस चीज का है, नहीं मालूम। मालूम क्या होता है, तो आर्किमिडीज ने जो कहा था केवल वही हमारे बच्चे याद करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो घटना प्रतिदिन घट रही है उसके बारे में जानकारी नहीं होती। हम लोगों ने अपने विद्यालय में एक सिलेबस बनाया और इनको बताया नई शिक्षा नीति के आधार पर कि बच्चों को प्रैक्टिकल कैसे बनावे। तो इसमें एक ही बात है कि उनको क्लासरूम से बाहर निकालो, उनको समाज में घुसने दो। आज आप बच्चे से पूछिए कि तुम्हारी माँ का बड़ा भाई या छोटा भाई तुम्हारा कौन होगा, नहीं मालूम। नाना किसको कहते हैं, नहीं मालूम। या जो अनप्रैक्टिकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, इससे बचने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। जो टीचर बच्चे को उत्तर बताता हो वह टीचर नहीं है, वह बच्चों का शत्रु है। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था कि मेरे टीचर सवाल देते थे और कहते थे कि इसका उत्तर खोजो, या हम लोगों के उपनिषद में आया, हमारे संतों ने कहा, गुरु ने कहा। आजकल तो मोबाइल का युग आ गया, सब लोगों को इतना बर्बाद कर दिया इस मोबाइल ने। हमने रोक लगा दिया अपने स्कूलों में कि मोबाइल का यूज बैन कर दिया गया है। सारे लोगों की आंख खराब हो रही है। 5 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है, और मैं तो इसीलिए कहता रहा हूं कि जब से मोबाइल आया है स्माइल चला गया। आपकी हंसी चली गई। एक कमरा में 5 आदमी बैठा है, 20 आदमी बैठा है। अब 20 आदमी मोबाइल से बात कर रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। एक कमरा में इतने लोग बैठे हैं, सब लोग अपने देख रहे हैं, किसी से लेन देन नहीं है। अब ऐसी स्थिति में देश चलेगा, परिवार का क्या होगा? तो जब कुसंगत के कारण एक अच्छा सा लड़का बिगड़ सकता है, तो अच्छी संगत देके हम उसको बना क्यों नहीं सकते हैं? कोशिश तो यह करनी चाहिए। आजकल बच्चियों के बारे में समस्या हो गई है। हमारे यहाँ परिवार में बच्चियाँ इसलिए पैदा होती है कि घर का काम करना। इसलिए अब तमाम लोगों से अनुरोध है कि आज जो इस विद्यालय का कार्यक्रम हुआ, आप लोग आए, केवल एक ही संदेश लेके जाइए, या अपने बच्चों को प्रैक्टिकल बनाइए। आप अपने बच्चा से पूछिएगा कि तुम्हारे नाना कौन है, नहीं मालूम। तुम्हारे दादा कौन है, नहीं मालूम। या सब तुम्हारा गोत्र क्या है, नहीं मालूम। क्या मालूम? न्यूटन का गोत्र जानने से तुम्हारा काम चलेगा। अपने बारे में बच्चों को बताएं। तो हम लोगों का उद्देश्य है यह विद्यालय, इसीलिए मैं प्रतिदिन
इन लोगों से बात करता हूँ, इनको पटना बुलाता हूँ टीचर लोगों को, और उनको आकर प्रशिक्षण देता हूँ कि नई शिक्षा नीति क्या है। 2023 में जो परीक्षा होगी सब नई शिक्षा नीति के आधार पर होगी। एक एक चीज आजकल हमारे छोटे बच्चे अपने परिवार के लोगों के बारे में भी, किसी व्यक्ति से पूछिए तू परिवार में कितने लोग हैं, तो लोग यही कहेगा मैं हूं, मेरी पत्नी और एक बच्चा है। अरे बाप नहीं है तुम्हारा, तेरे पिताजी तो है, गांव में रहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, अपने बच्चों को छोड़िए परिवार से, टूट जाएगा। एक कहानी मैंने सुनी थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था, वो अपनी माँ के साथ घर में अपना बेटा, पत्नी और माँ रहता था। एक दिन हुआ कि कहीं बगल से कोई निमंत्रण आ गया, घर में शादी में जाना था। देखिए, पिताजी और माताजी हस्बैंड वाइफ तैयार हो गए, बेटा को उंगली पकड़वा के चले। तो सोचे कि माँ को क्या करें, माँ तो घर में बूढ़ी बैठी है। तो बेटा ने कहा कि माँ ऐसा करना कि खाना बना लेना घर में, हम बारात में जा रहे हैं। माँ ने कहा कि बेटा मुझे तो गैस जलाने नहीं आता, मुझे नहीं आता। कहा तो ऐसा करो कि बगल में लंगर चल रहा है गुरुद्वारा में, वहाँ गरीब लोगों को भोजन दिया जाता है, तुम जाके वही खा लेना। कह के चल गया। बेटा, पति पत्नी और बेटा तीनों जा रहे थे, तो सामने गुरुद्वारा दिखा जिसपे फ्री लंगर चल रहा था। बेटा पूछता है अपने पिता को, देखिए सवाल क्या पूछता है। वो कहता है कि पिताजी हम जब बड़े होंगे ना तो हम इसी जगह घर बना लेंगे। पिताजी ने पूछा कि यहाँ क्यों घर बनाओगे? तो नहीं, इसलिए कि आप लोग जब बूढ़े हो जाइएगा तो आप लोगों को गुरुद्वारा जाके खाना पड़ेगा ना, तो नज़दीक में गुरुद्वारा रहेगा तो आप टहलते हुए जाके वहाँ खाना खा लीजिएगा। मेरे भाई, अपने बच्चों को प्रैक्टिकल बनाओ। इस विद्यालय का एक ही उद्देश्य है, बच्चों को प्रैक्टिकल बनाओ। इसलिए आप तमाम लोगों को आज बहुत बहुत शुभकामना। फिर कभी प्रिंसिपल साहब ने चाहा तो फिर आवेंगे, फिर आपसे बातचीत होगी और फिर हम लोग अगली चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेक बाबू आ गए, अब बड़े ही ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने किताब लिखी है बच्चों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बच्चों को पढ़ाने लायक है, तो उनकी भी बात आप सुने। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामना है, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। धन्यवाद। Sir of Bihar to say a few words and motivate our students. Please welcome sir. कि कैसे रोड मैप बने और उसके बाद किसानों से भी बात किया जाएगा। तो वो चीज़ है कि आदमी उस स्तर पे पहुंच करके, ये नहीं है खाली ABCD पढ़ रहा है या 1 2 3 4 पढ़ रहा है। जितनी व्यवहारिक चीज़ें हैं जो समाज को बेहतरी करने के लिए आवश्यक है, उन चीज़ों को भी हमको अध्ययन करना है और अभी से पहचानना है। आपके बच्चों में आपको ये देखना है कि उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर का क्या इनपुट है, उस पर बोलने की क्या क्षमता है, उसमें नेतृत्व की क्या क्षमता है, उसमें जो बाकी अन्य जो विधाएं हैं, चाहे क्रॉसवर्ड हो, चाहे क्विजिंग हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, वहाँ वो कैसा कर रहा है। आप देखेंगे कि देश के जो सबसे बड़े लोग होते हैं वो, उनमें एक गुण बहुत अच्छी होती है, एक बहुत बेहतरीन गुण होता है, उनमें नेतृत्व के साथ साथ बोलने की क्षमता, समझाने की क्षमता। मैं आचार्य जी को सुन रहा था तो बहुत हमें इम्प्रेस था। मैं तो बहुत लोगों को सुनते रहता हूँ कि जो बातें हैं तो बातें कॉमन सेंस की, सामान्य ज्ञान की बातें हैं, लेकिन हम उसको बहुत ही सोच समझ के, बहुत कॉन्शियसली कभी नहीं उसके बारे में सोचते हैं।
हम ये समझते हैं कि ये स्वतः हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमको ये समझना है कि जो बातें जो हमको ऐसे दिख रही हैं और जो सामान्य लग रही हैं, सभी बातें असामान्य हैं, और उन असामान्य बातों को ग्रहण करना हमारे मस्तिष्क के लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज के लिए हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं कि उस चैलेंज में सफल कैसे। आपको बच्चों को खेल कूद का भी हुनर होना चाहिए। बहुत आज के ज़माने में देखते हैं कि एकेडमिक्स में बहुत ध्यान होता है, लेकिन बच्चा दौड़ने में, कूदने में, खेलने में, उसमें भी जो आगे रहता है, बहुत आगे बढ़ने का स्कोप रहता है। और जैसे आपको बताया गया कि लाइफ में केवल मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूपीएससी, बीपीएससी ही लक्ष्य नहीं होता है। दुनिया के 99% लोग ऐसे हैं जो बिना इन 4 विधाओं के भी पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं। तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, छात्रों की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो आपको बतौर अभिभावक, बतौर माता पिता, बतौर शिक्षक ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम बच्चों को ऐसी विधाएं सिखाएं, ऐसे संस्कार सिखाएं कि वो जीवन के लंबे रेस में विजेता बने, और जो छोटे छोटे जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें भी सफलता के लिए वो तैयार रहें। तो चूँकि आपका बहुत समय गुजर चुका है, आप बच्चों के लिए आए हैं, हम लोग के लिए तो हम लोग तो बस समझिए कि साइड में हमारा रोल है, मेन रोल बच्चों का है। देखा दोनों बच्चियाँ जो थी बहुत अच्छा से कंडक्ट भी कर रही हैं, उन्हीं का कार्यक्रम है और आप लोग उन्हीं के लिए आए हैं। तो मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए आप इतने उत्सुक हैं, वो ज़रूर आगे जाके अच्छा करेंगे। उनको आप भी सहयोग दें, आप भी मौका दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय दे करके उनको और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। With a huge round of applause. आज की पूज्य गुरुदेव सुदर्शन जी महाराज की चलिए सामने इधर पूरा फुल करके Vivek Kumar Singh sir, IAS officer Vivek Kumar Singh sir, successful in planning and distance study and is also known as for intellectual and motivational support to the children. मैडम आप लोग अरेंज हो जाए, अरेंज हो बहुत अच्छा। घर पर भी भेज दीजिए भाई। Dr. B.K. Sudarshan ji, Executive Chairman, Senate Leader. Dr. B.K. Sudarshan, Executive Chairman. आप लोग मैडम अरेंज हो जाए ना, इधर देखिए। चलिए इधर देखिएगा। और थोड़ा पीछे होइए मैडम, थोड़ा सा इधर घूम जाइए, सामने देखिए। आप भी सब Give a huge round of applause, everyone. Give a huge round of applause. बुला गया है Thank you so much, sir. मैम। Blessing of Lord Ganesha to us. तेरे बिना में आज
चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। Most welcome them. जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं।
की ये इल्तिजा है। जय सुदर्शन। ये छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। ये छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। ये छोटा सा छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया। झूम जाऊं मैं बन के मोहरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। ये छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। एक छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।